चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, अभिकथन दे रखा है, अधातु के मध्य निर्मित यौगिक गुण में काफी सहसंयोजी होते हैं। कारण दे रखा है, अधातु तेजी से ऋणायनों का निर्माण करती है। यहाँ 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, अधातु के मध्य निर्मित यौगिक गुण में काफी सहसंयोजी होती हैं। तो अधातु क्या होता है? वह तत्व जिसमें धात्विक गुण नहीं पाए जाते हैं और भंगुर होते हैं अधातु कहलाते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, अधातु के मध्य निर्मित यौगिक गुणों के काफी सहसंयोजी होते हैं। तो ये जो हमें कथन दे रखा है, यह कथन हमारा सत्य है, यानी कि ट्रू है। अधातु के मध्य निर्मित यौगिक गुण में काफी सहसंयोजी होते हैं क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अधातु के मध्य निर्मित यौगिक गुण में काफी सहसंयोजी होते हैं क्योंकि क्या होता है, इसमें विद्युत ऋणात्मकताओं की में अंतर कम होता है। जैसे कोई हमारा x है, एक अधातु है, और हमारा एक y अधातु है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो रहा है, ऋणायन बना रहा है और ये हमारा क्या धनायन बना रहा है। तो यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x की, ये हमारी ग्रेटर देन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ENY से। इसलिए हमारा क्या होता है, ये हमारा काफी सहसंयोजी होते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, काफी सहसंयोजी। तो किसकी वजह से होते हैं, विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर कम होता है, इस वजह से क्या होता है, ये काफी सहसंयोजी होते हैं। तो इसके लिए कारण क्या दे रखा है, कारण हमें दे रखा है, अधातु तेजी से ऋणायनों का निर्माण करते हैं। तो जो हमारे अधातु होते हैं ये हमारे काफी तेजी से ऋणायनों का निर्माण करते हैं, ये हमारा कथन सही है। लेकिन इसके लिए हम कारण देखें तो ये कारण सही नहीं है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे क्या बात कही गई है, अधातु तेजी से ऋणायनों का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे जैसे कोई x है तो प्लस इलेक्ट्रॉन ही हमारा बना रहा है और ये हमारा क्या बना रहा है, x पे माइनस, यानी कि ऋणायनों का निर्माण कर रहा है। इसकी वजह से हमारे काफी सहसंयोजी नहीं होते। ये हमारे किसकी वजह से होते हैं, विद्युत ऋणात्मकताओं की वजह से होते हैं सहसंयोजी। यानी कि जो हमने क्या देखा, जो हमारा कारण दे रखा है ये हमारा सही तो है, लेकिन इसके लिए ये व्याख्या इसकी सही नहीं है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं, कौन सा विकल्प रहे। तो पहला क्या दे रखा है, ए एंड आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा ए और बी, आर है दोनों दोनों सही है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है, इसलिए ये विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ए और बी हमारे दोनों सही तो है लेकिन इसकी व्याख्या इसकी सही नहीं है, यानी कि जो हमारा बी विकल्प है ये विकल्प हमारा सही होगा। सी के दे रखा है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो ये हमारा विकल्प गलत है। डी के दे रखा है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, तो ये भी हमारा गलत होगा। ई के दे रखा है, ए और आर दोनों असत्य है, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, ऑप्शन बी, कि दोनों हमारा सही तो है लेकिन हमारा व्याख्या सही नहीं है ए के लिए आर। तो यानी कि जो हमारा बी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।